Good morning, students. Myself, Mr. Karthik K. Patel, lecturer in Electrical Engineering Department, VPMP Polytechnic, Gandhinagar. Subject name, Transmission and Distribution of Electrical Power. Subject name, Substation and Cable. Topic name, Laying of Cable. Now, objective of the today's session is introduction about the laying methods, laying of methods, direct laying, drawing system, and solid system. Now we are start introduction about the laying system. Before the laying cable underground, its route should be surveyed and selected. The position of the water mains of drainage line or soil test should be associated. Cable which are to be buried under the underground must be a process the sub following properties. सो अंडरग्राउंड केबल के लिए जब हम अंडरग्राउंड केबल को इंस्टॉल करते हैं उससे पहले जहां इंस्टॉल करना है जो हमारा रूट है वो हमारी साइट है वहां हमको फिजिकल सर्वे और उसके टेस्टिंग्स करने चाहिए जिसमें सॉइल टेस्टिंग आता है और सॉइल टेस्टिंग में सेम दैट उसका सर्वे जो करना है उसमें वाटर लाइंस अवेलेबल है कि नहीं ड्रेनेज लाइन अवेलेबल है कि नहीं वो हमको चेक करना होता है वहां उसकी पोजीशन क्या है और ये जो प्रोसेस है सर्वे और सिलेक्शन और टेस्टिंग का उसमें जो हमारा केबल जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं उसमें जो प्रॉपर्टीज है वो फुलफिल होनी चाहिए तो ही हमारा जो केबल की रिलायबिलिटी केबल की फ्लेक्सिबिलिटी केबल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो एज इट इज रहेगी तो कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो हमको फुलफिल करनी है तो उसमें फर्स्ट जो है मॉइस्चर ऑफ द सॉइल शुड नॉट बी एंटर इन द कोर ऑफ केबल कि केबल ऐसा होना चाहिए जिसमें मॉइस्चर पार्टिकल्स जो है वो अंदर नहीं आने चाहिए इट मस्ट बी अ प्रोसेस हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो केबल बन रहा है और केबल के जो इंसुलेटिंग मटेरियल है और उसके ऊपर के जो लेयर है उसका रेजिस्टेंस जो है इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस वो वेरी हाई होना चाहिए रीजन दैट कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस हाई होगा तो टेम्परेचर विस्टैंड कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होगी इट शुड नॉट बी अ कॉस्टली ऑफ कोर्स फॉर द फाइनेंशियल पर्पस इकोनॉमिकल पर्पस कि केबल जो है वो कॉस्टली नहीं होना चाहिए इट शुड बी अ सफिशिएंट फ्लेक्सिबल केबल जो है वो सफिशिएंट फ्लेक्सिबल होना चाहिए मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए रीजन दैट कि बहुत फ्लेक्सिबल होगा तो अंदर का कोर है जो वो ब्रेकेबल ब्रेक हो जाएगा तो मेंटेनेंस और सेम दैट द कंटिन्यूटी ऑफ द पावर सप्लाई ऐसे प्रॉब्लम जो है वो अराइज होंगे इट शुड नॉट बी अ बल्की इट शुड नॉट बी एबल टू विथस्टैंड द हीट produced due to the flow of current and it should not be capable of bearing a damage while laying off a केबल कि जो केबल है उसको इंस्टॉल हम जब कर रहे हैं तो वो ब्रेक होना नहीं चाहिए और उसमें से जो सप्लाई फ्लो होगा करंट फ्लो होगा उसकी जो हीट प्रोड्यूस होगी उससे हम जो केबल है वो विस्टर्न कैपेसिटी के साथ वर्क करना चाहिए तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो केबल की फुलफिल होनी चाहिए तो ये जो सेशन है हमारा उसमें हम केबल को कैसे अंडरग्राउंड सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं वो हमको स्टडी करना है और जो अंडरग्राउंड सिस्टम को इंस्टॉल करना है उसकी जो लेइंग मेथड्स जो है जो लेइंग मेथड्स जो है वो तीन टाइप की है फर्स्ट वन इज अ डायरेक्ट लेइंग मेथड सेकेंड वन इज अ ड्रॉइंग सिस्टम मेथड एंड थर्ड वन इज अ सॉलिड मेथड now, individually, we are study the different laying methods. ये जो टॉपिक है सेम दैट द यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लेइंग प्रोसेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स टू लेइंग द अंडरग्राउंड केबल तो उसमें से फर्स्ट जो मेथड है वो है डायरेक्ट लेइंग मेथड इन द डायरेक्ट लेइंग मेथड द केबल विद steel pipe or the wire harmonic are lead directly. They are afford the excellent protection for the mechanical injury. In this method of laying underground cable is very simple and it's very cheap in a much utilization for the underground system. In this method of laying a trench about the 1.5-meter depth and 45-centimeter wide in a drug through out of the root of cable and the trench is covered with the layer of the fine sand and cable is laid over the sand bed. The purpose of the sand is to prevent the एंटर ऑफ द मॉइस्चर तो जो हमको केबल लेइंग प्लेस करना है
like as in we see the first picture कि how what is a direct link cable. तो जो डायरेक्ट केबल की डायरेक्ट लिंक मेथड्स है, तो आप फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि 45 सेंटीमीटर जो है वो वाइड होना चाहिए जो हमारा खड्डा, और जो डेप्थ है वो 1.5 मीटर होना चाहिए। और उसके नीचे, इसके जो नीचे यहाँ देख रहे हैं आप, उसको पहले सैंड प्लेस करनी है, उसके ऊपर ये केबल प्लेस करना है, और फिर से ऊपर सैंड प्लेस करनी है, और मिट्टी जो है वो प्लेस करनी है, और सेम दैट उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग टैप जो है जिसमें हमने डेंजर की साइन लिखी हो, और जो हम केबल प्लेस कर रहे हैं उसके स्पेसिफिकेशन जो है वो यहाँ प्लेस होने चाहिए। तो ऐसे जो अंडरग्राउंड सिस्टम है, तो ये सबसे सिंपल मेथड है, सबसे चीप मेथड है, और वाइडली ये सिस्टम जो है वो यूटिलाइज होता है, क्योंकि इसमें कोई अदर टेक्नोलॉजी का और अदर मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 11 केवी का जो केबल है उसके लेस देन 6.6 केवी का केबल है, 3.3 केवी का केबल है, और 1 केवी का जो केबल है उसको हम इंस्टॉल करने के लिए अंडरग्राउंड सिस्टम में ये डायरेक्ट लिंक मेथड का यूटिलाइज करते हैं। जस्ट इसमें जो है ये जो डेप्थ वाइड रेंज जो है हमारा एरिया वो 445 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये जो डेप्थ है, राइट, डेप्थ दैट मींस की ग्राउंड सरफेस से हाइट, तो वो जो है वो 1.5 मीटर जो है वो होनी चाहिए। और जो ये नीचे का पोर्शन जो है उसमें हमको सैंड प्लेस करनी है, उसके ऊपर केबल प्लेस करना है, और अगेन उसको सैंड प्लेस करके ये सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करना है। तो ऐसे ये जो डायरेक्ट लिंक मेथड्स जो है वो इंस्टॉल होती है। और उसके जो मेन एडवांटेजेस है, तो उसमें ये जो मेथड्स है वेरी सिंपल है, इट इज अ वेरी इकोनॉमिकल मेथड। एंड ये जो केबल जब हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो इजीली, क्योंकि लो वोल्टेज रेटिंग के केबल्स है, तो वो इजीली जो जमीन है उसमें रिमूव हो जाएगी। और इसमें हम सैंड का यूटिलाइज कर रहे हैं, तो मैक्सिमम जो मॉइस्चर इफेक्ट है वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी। जो डिसएडवांटेजेस है कि ये जो सिस्टम है कि एक बार हमने केबल इंस्टॉल कर दिया तो उसके आजू बाजू और उसके ऊपर नीचे हम कोई केबल जो है वो इंस्टॉल नहीं कर सकते। और सपोज उसको करना है तो इट्स कॉस्ट जो है वो वेरी हायर रहेगा। और सपोज कि यहाँ ये जो सा सिस्टम हम इंस्टॉल कर रहे हैं, ये जो हमारी सिस्टम है वो हम सब इंस्टॉल कर रहे हैं, ऊपर मिट्टी आ जाएगी, बाद में जो सपोज की फॉल्ट होता है तो फॉल्ट फाइंड आउट करने के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट। और ये जो सपोज कि ये केबल हमने इंस्टॉल कर दिया और इन फ्यूचर में आपको एक्सटेंशन करना है और उसको केबल का जो नेटवर्क है वो चेंज करना है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क कि ये जो केबल है तो आपको अलग से ही दूसरा केबल जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये जो डायरेक्ट लिंक मेथड है उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। नाउ सेकंड वन इज अ ड्राइंग सिस्टम मेथड। कि जो डिसएडवांटेजेस है डायरेक्ट लिंक मेथड्स की उसको रिमूव करने के लिए ये ड्राइंग सिस्टम जो है वो बनाया गया है। उसको हम दूसरा जो ना है वो इंडक्ट और पाइप सिस्टम भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स कि ये जो सिस्टम है उसमें जो हमारा लाइन है, हमारा केबल जो है वो कंड्यूट और डक्ट में गैल्वेनाइज पाइप है, गैल्वेनाइज स्टोन अवर सीमेंट कंक्रीट का जो हम बनाते हैं, राइट। तो वो सीमेंट कंक्रीट का जो पाइप है, गैल्वेनाइज पाइप है, तो उसमें हम केबल को इंस्टॉल करते हैं। और उसमें जो केबल है वो एक साथ, जैसे कि आपने डायरेक्ट सिस्टम में देखा कि यहाँ आप देख रहे हो कि केबल एक साथ ही ऊपर नीचे सब लोग प्लेस किया है। तो यहाँ जो है ये ड्राइंग सिस्टम में उसमें ब्रिक का यूटिलाइज करते हैं और इंडिविजुअली इंडिविजुअली केबल को इंस्टॉल करते हैं। तो हम फिगर देखेंगे तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ ऐसा रेक्टेंगुलर शेप या राउंड शेप में केबल के जो डक्ट्स है वो बनाए गए, और ये डक्ट है उसमें से केबल को हम इंस्टॉल करता है। जस्ट मेन एडवांटेजेस क्या है ये सिस्टम का कि जो आपका केबल्स है वो सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे, या सपोज कि एक केबल में फॉल्ट आया तो दूसरे केबल में ऑटोमेटिकली वो फॉल्ट है वो ट्रांसफर नहीं होगा। और जो सपोज कि कोई केबल में शॉर्ट सर्किट हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कोई मैकेनिकल इंजरी हुई है या मेंटेनेंस करना है, तो इट्स वेरी सिंपल। तो हमारा जो केबल है
राइट, उसकी जो सिस्टम है वो रिलायबल होगी, फ्लेक्सिबल होगी, इसलिए ये सिस्टम का यूटिलाइज करते हैं। ये कंक्रीट का बना हुआ है और यहाँ जो अंदर है वो होलो रिंग गैल्वेनाइज पाइप की प्लेस किए, उसमें से केबल हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यू सी इन दिस दैट कि सीमेंट कंक्रीट का ये बनाया हुआ है और उसमें आपने केबल जो है वो इंस्टॉल किया और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्रिक के ऊपर अलग अलग शेप में राइट केबल को इंस्टॉल किया। और सेम दैट यहाँ आप देखिए कि केबल जो है वो हर एक केबल के बीच में अलग अलग ब्रिक्स जो है वो यहाँ प्लेस किया। और ये करने की मेन एडवांटेजेस क्या है कि जो एक दूसरे के जो केबल्स है वो अलग अलग रहते हैं और मेंटेनेंस करना इजी होता है। सेम दैट की जो फॉल्ट होता है तो वो एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं होता। तो ये जो है वो ड्राइंग सिस्टम है और उसके जो मेन एडवांटेजेस है तो वो मैकेनिकल इंजरी से बच सकते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम है यहाँ आप देख रहे हो कि आरसीसी सीमेंट स्ट्रक्चर का सिस्टम किया हुआ है। सेम दैट आप यहाँ देख रहे हो कि जो ये जो सिस्टम आपको दिख रही है, ये जो सिस्टम आपको दिख रही है वो है केबल ज्वाइनिंग सिस्टम। ये जो है वो है केबल ज्वाइनिंग सिस्टम। तो वो इजिली मेंटेनेंस हमको करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो और सेम दैट यहाँ हार्मोनिंग के बिना एक केबल हम इंस्टॉल कर सकते हैं और जो कॉस्ट है केबल की वो हम लेस कर सकते हैं। बट ये इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? तो फर्स्ट है इनिशियल कॉस्ट इज हाई, क्योंकि ये जो आरसीसी कॉलम स्ट्रक्चर का सीमेंट स्ट्रक्चर का बनाना है तो इसलिए हमको अलग से पाइप लेनी पड़ती है, अलग से सीमेंट कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल यूटिलाइज करना पड़ता है, इसलिए इसकी कॉस्ट जो है राइट वो सबसे ज्यादा है। और ये जो ग्रुपिज्म प्लेस किया है हमने, ये ग्रुपिज्म प्लेस किया है तो उससे हम करंट केबल की जो करंट कैपेसिटी है वो हम लेस लेस होती है। इसलिए ये जो केबल सिस्टम है, ये जो डायरेक्ट लिंक सिस्टम या डक्ट लाइट सिस्टम, तो उसकी करंट कैपेसिटी है वो डाउन होती है। नाउ नेक्स्ट इज अ सॉलिड सिस्टम। तो ये जो सॉलिड सिस्टम है इट्स अ वेरी कॉस्टलियर सिस्टम, and in this method of laying the cables, the trends along the route are made in direct link system through the China clay और thin wire, treated या cast iron material, stone well, asphalt, अलग अलग जो हम मटेरियल है उससे हम यूटिलाइज करके एक जो रो है वो बनाते हैं और उसमें से केबल जो है वो हम स्टिच करते हैं। एंड आफ्टर द केबल इज लेड इन द पोजीशन, the toughening is filled with bituminous alphas or different types of the insulating material to cover it. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फिगर देखेंगे तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि ये जो आपकी केबल लेइंग मेथड्स है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ आप आरसीसी मटेरियल आरसीसी मटेरियल का एक बड़ा सा पाइप आप देख रहे हो और जो पाइप है वो कंटिन्यूअसली इंस्टॉल किया जाता है। और ये जो सिस्टम है वो मोर देन द 4 5 6 10 20 30 केबल्स जो है वो एक साथ आप इंस्टॉल कर सकते हो और इजीली उसको मार्क किया जाता है, इसको इजीली फिट किया जाता है। तो आप दोनों जो फिगर है, दोनों जो आप फिगर देख रहे हैं तो वो दोनों फिगर में आप देखोगे तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि जो केबल्स है तो इजीली स्टिच किए हुए हैं। तो यहाँ आप ग्राउंड में भी देखिए कि दो केबल्स जो है वो इंस्टॉल किए, यहाँ आप साइड में भी देखिए तो 1 2 3 4 5 6 जो केबल है वो भी इंस्टॉल किए। यहाँ सामने आप देखिए तो लाइटिंग सिस्टम प्लेस किया, ऊपर भी देखिए तो आप केबल्स जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये जो सिस्टम है जो सॉलिड सिस्टम, तो सॉलिड सिस्टम जो है वो ओपन पाइप का यूटिलाइज हम करते हैं केबल लाइनिंग में। और इस ये जो सिस्टम है वो और ये जो पाइप है तो वो कैसे बनती है? तो आयरन मटेरियल से या सीमेंट मटेरियल से, अल्फलाइन मटेरियल से या राइट या स्टोन मटेरियल का यूटिलाइज करके हम ये पाइप जो है वो बनाते हैं। और जो पाइप है उसमें ये जो केबल्स है वो हमने स्टिच किए। और यहाँ जो देखिए आप साइड वॉल में तो केबल के स्टैंड जो है वो प्लेस किए। तो इजीली केबल जो है हर एक केबल के बीच में स्पेस अवेलेबल है। तो डिफरेंट फोल्ड सिस्टम जो है सपोज मेंटेनेंस करना है तो इट्स वेरी इजी सिस्टम। और आप दूसरे फिगर में भी देखिए कि हाफ हाफ सर्कल में पूरी जो केबल है उसकी ट्रेस जो है वो यहाँ स्टिच किया हुआ है। तो जो आपको केबल जहाँ प्लेस करना है
तो यहाँ आप ग्राउंड में देखिए तो 2 साइड केबल्स इंस्टॉल किए, साइड में देखिए तो यहाँ से भी 1-2 केबल्स जो है वो इंस्टॉल किए हैं। तो ऐसा स्टैंड करके, और यहाँ ऊपर भी देखिए तो यहाँ ट्रेज लग गई हुई है, तो ट्रेज में भी आप केबल जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इजीली जो केबल के ये जो सिस्टम है उसके मेन जो एडवांटेजेस है कि मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ है वो हायर मिलती है, और ये जो सॉलिड सिस्टम है तो उससे मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो जब हायर मिलेगी तो मैकेनिकल इंजरी और मैकेनिकल एक्सीडेंट से फॉल्ट जो है वो नहीं होगा, और फॉल्ट नहीं होगा तो जो आपका कंटिन्यूटी रियाबिलिटी सिस्टम है वो एज इट इज रहेगा। और जो केबल है और उसकी आजू बाजू की जो भी सॉलिड सॉइल मटेरियल है, दैट मीन्स कि हमारी जमीन है, तो जमीन में भी कोई भी टाइप की चार्जिंग करंट की, डिस्चार्जिंग करंट की, या शॉर्ट सर्किट करंट की, या फॉल्टी करंट की, ये कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो इफेक्ट है जमीन में वो नहीं होती, और जो हमारी लैंड है वो एज इट इज रहती है। तो ये हमारे सॉलिड सिस्टम के मेनली एडवांटेजेस है। और सेम दैट द डिसएडवांटेजेस कि ये जो सिस्टम है तो उसमें सबसे पहले इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई। ये जो सॉलिड केबल है तो इसमें ये कंटिन्यूअसली एसफाइल का पाइप प्लेस करना है, तो उसके मटेरियल और ये उसकी कंटिन्यूअसली, और जहां बनता है वो इंडस्ट्री से लेके यहाँ जहां हमारी साइट है केबल की वहां हमको इंस्टॉल करना है। तो इट्स वेरी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज वेरी हाई, अनलोडिंग एंड लोडिंग कॉस्ट इज वेरी हाई, राइट। देन आफ्टर ये जो केबल्स जो है उसमें इंस्टॉल करना है तो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमेबल सिस्टम, क्योंकि पहले तो खड्डा खोदना पड़ता है, फिर ये पाइप जो है उसको ज्वाइन करना होता है, पूरी जो हमारी रूट है वहाँ ये जो पाइप है वो प्लेस करना, उसके बाद अंदर जाके उसको केबल को इंस्टॉल करना होता है। देन आफ्टर ये जो केबल्स है उसकी जो करंट कैपेसिटी है वो वेरी लेस होती है, क्योंकि यहाँ कोई हीट जो है जनरेट होती है वो रिमूव करने की कोई प्रोसेस यहाँ प्लेस नहीं है। बट अभी यहाँ टेक्नोलॉजी भी प्लेस हुई है कि यहाँ हम नाइट्रोजन गैसेस को फ्लो करते हैं समय टू टाइम। सेम दैट कई बार ऑयल फिल केबल भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो इट्स न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो अभी अपग्रेड यहाँ हो रही है। और यहाँ जो मेंटेनेंस और रिपेयरिंग जो कॉस्ट है, राइट, वो वेरी हायर होती है, क्योंकि ये जो केबल्स है डक्ट है और उसमें आपको जाना होता है, फिर उसको मेंटेनेंस करना होता है, मेंटेनेंस करके फिर से आपको ये सिस्टम को क्लोज करना पड़ता है। तो इट्स वेरी कॉस्टलियर सिस्टम। और सेम दैट के फ्यूचर में आपको केबल का इंस्टॉलेशन करना है, केबल का जो नेटवर्क है उसको एक्सपांड करना है या उसके रूट को चेंज करना होता है, इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस सिस्टम, क्योंकि एक बार सॉलिड सिस्टम में पाइप इंस्टॉल कर दिया तो वो पाइप मूव नहीं होती। वो एक बार हमने इंस्टॉल कर दिया दैट मीन्स कि वो फिट हो गई, तो उसमें से ही केबल आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, या रूट जो है उसका नेटवर्क जो है वो हम यहाँ चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो है वो तीन जो मेनली मेथड्स है कि केबल को हमें कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये जो फर्स्ट मेथड है वो है डायरेक्ट लिंक मेथड्स, जो ये मैक्सिमम सभी जगह यूटिलाइज होती है। सेकंड जो है वो ड्राइंग सिस्टम मेथड है, जहां आरसीसी ब्लॉक के यूटिलाइज करा जाता है। और सेम दैट द सॉलिड सिस्टम है, जहां यहाँ हम पाइप का यूटिलाइज करते हैं। तो एग्जाम में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस या फिगर के साथ आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो आज के सेशन में हमने कौन से पॉइंट कवर किए? इंट्रोडक्शन अबाउट द लिंक मेथड्स, प्रॉपर्टी ऑफ द केबल्स टू इंस्टॉल इन अंडरग्राउंड सिस्टम, different types of laying method, उसमें से डायरेक्ट laying methods, ड्राइंग सिस्टम एंड सॉलिड सिस्टम। ये जो तीन मेथड्स है वो एग्जाम में आपको फिगर ड्रॉ करके एक्सप्लेन करनी है विद द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ सकता है। तो ये जो डिफरेंट मेथड्स है, राइट, वो अंडरग्राउंड सिस्टम में केबल इंस्टॉलेशन के लिए यूटिलाइज होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर सेशन।